विरह को अंग भाग 2। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आप सभी राम सुनी भाई बहना ने राम जी राम सा राम जी राम। ये दूसरे भाग में महाराज फरमाते हैं कि जगत देख कर विरहनी अंतर भई उदास, तुम बिन समरत साइयार जमगल गाली फास। विरहन संसार को देखकर हृदय से उदास हो रही है। हे समृत स्वामी, आपके बिना जमराज ने सबके गले में फांसी डाल रखी है। आठ पोर संसार मेरे काल कर्म की बात, विरहन कुंडर उपजेर मोजम गाले हाथ। संसार में रात दिन काल और कर्म के सिवाय दूसरी बात नहीं होती है। विरहन को भी डर लग रहा है कि जमराज मेरे गले में हाथ ना डाल दे। सब जुक दुके दुआड़ जूर, आग बिना सब लोए। विरहन को विरे उपजेर, जग दुख पड़ता जोई। सब संसारी बिना आग के ही आग में जल रहे हैं। जिस तरह जल रहे हैं, संसार को दुख में पड़ता हुआ देखकर विरहन को विरह आ रही है। तुम तज ओटे में फिरी रहींडी बोगर बार, सब स्वार्थ के मीत हेर बिन साई बरतार। आत्मा कह रही है कि हे परमात्मा, आपको छोड़कर घर यानी ब्रह्म स्वधर्म में, वे पर धर्म यानी माया में सब जगह में फिरी। बिना परमात्मा के सब ही स्वार्थ के मित्र हैं। एता दिन मद अंध थीर, कछुअन कियो विचार। अब सूझो मुझ साइयार, तुम मेरा बरतार। आत्मा कह रही है कि इतने दिन में मद में अंधी हो रही थी, कुछ भी विचार नहीं किया। अब मुझे मालूम हुआ है कि हे परमात्मा, आप ही मेरे पति हो। पुरुष परमात्मा है और आत्मा स्त्री है, तो आत्मा का पति परमात्मा है। आगे फरमा रहे हैं कि छेला संग जुग जुग रमीर, दिन दिन किया अनेक। सुख नहीं पायो सुंदरीर, हुई खराबी देख। जुग जुग में आन देव की उपासना में लगी रही। वे दिन दिन अनेकों उपासनाएं की, तरह तरह की पूजा व्रत किए, दान पुण्य किए, उनमें सुख नहीं मिला, उल्टी खराबी हुई। बोलप मेरे साइयार में थी बड़ी गिवार, तुम सा प्रीतम छोड़ के गई आन की लार। हे प्रभु, ये मेरा भोलापन था। मैं बड़ी मूर्ख थी, बड़ी गंवार थी। आप जैसे पति को छोड़कर आन यानी देवताओं की उपासना करने लग गई थी। बड़ा बड़ाई ना तजे आद अंत हर जोई, सूरज तज दियो करे तो बुरो न माने कोई। आदि से लेकर अंत तक बड़ा अपने बड़कपन को नहीं छोड़ता है। सूरज के प्रकाश में भी दिन के दोपहर के समय कोई दीपक जलाता है तो सूर्य
सूरज बुरा नहीं मानता है। आगे आत्मा कह रही है कि किया सो तो कर लियार, बहुत खून करतार, बावे बगसो साइयार, बावे गर्दन मार। हे परमात्मा, जो भी मेरे से अपराध होने थे वो सब अपराध हो गए हैं। चाहे मुझे माफ करो, चाहे मुझे सजा दो। हर बिन मुखान बोल शूर, सुरत समो आय, तन को खाक मिलाव शूर, के हर मुझ बतलाए। आत्मा परमात्मा के भजन करने में लगी रहना ही, परमात्मा के सिवाय दूसरों से नहीं बोलूंगी, यानी आन देव की भक्ति नहीं करूंगी। सूरत समो माय, हे प्रभु आप मुझे बतलाओ, नहीं तो शरीर को खाक में मिला दूंगी। विरहन कह रही है कि आज आप मेरे साथ बात करो, नहीं तो मैं शरीर की राख बना दूंगी, विरह की अग्नि में जला दूंगी। शरणो परथन छोड़ शूर, तार मार दुख दे, तन मन सब अर प्यार, पीछे क्या हर ले। चाहे आप मुझे मारो या मुझे तारो या दुख देवो, पर हे परमात्मा, आत्मा कह रही है कि मैं आपकी शरण नहीं छोड़ूंगी। तन मन सब आपको अर्पण कर दिए हैं, अब मेरे पास कुछ नहीं है। आपच करके जीव दूर, विरहन दुख अपार, क्यों जीवे को साइयार, जड़ बिन मीन विचार। विरहन को अपार दुख हो रहा है, वो जिंदगी को खत्म कर देती है। हे परमात्मा विचार करो, पानी के बिना मछली कैसे जिंदा रह सकती है, ऐसे ही विरहन आपके दर्शन के बिना तड़प रही है। दादर 10 दिन खटकड़ेर, मछी रहे नहीं कोई, विरे बिचारी क्या करे, तुम बिन यूं दुख होय। मेंढक पानी के बिना 10-5 दिन जिंदा रह सकता है, लेकिन मछली थोड़ी देर भी बिना पानी के जिंदा नहीं रहती है, वो तड़प के मर जाती है। विरहन क्या कर सकती है, आपके बिना ऐसे ही विरहन को दुख हो रहा है। जल बिन नागर बेलड़ीर, पेप फूल कुमड़ाई, तुम बिन समरत साइयार, विरहन यूं दुख पाई। नागर बेल वे फूल बिना पानी के कुमड़ा जाते हैं, इसी तरह विरन आपके दर्शन के बिना दुख पा रही है। चकोर आग नहीं भी शरीर, दूजी करे नहीं चूड़, जन सुखिया के विरह नीर, हर बिन माने कोण। चकोर आग को नहीं बोलता है, आग का आहार करता है।
और दूसरी चीज को नहीं खाता है। महाराज फरमाते हैं विरहन आत्मा परमात्मा के बिना किसको नहीं मानती है। विरन दुखियारी क्या करे, बहु दुख पड़िया शरीर, गायल धीरज क्यों दरेर, तापच धूणी पीड़। विरहन आत्मा के शरीर में बहुत दुख हो रहा है। वे दुखियारी आत्मा क्या कर सकती है। घायल कैसे धैर्य धारण करता है, उसको दूनी पीड़ हो रही है। घायल नींद नहीं साचरेर, सिसकत रेण बिहाय, पर उपकारी जुग मेर को मो दुख बतलाय। जो घायल होता है, जिसको दर्द होता है, उसको नींद नहीं आती है। घायल को सिसकते सिसकते रात बीत जाती है। संसार में ऐसा कौन परोपकारी है जो मेरे दुख को मिटा सकता है। विरही आत्मा कह रही है कि संसार में ऐसा कौन परोपकारी है जो मुझे परमात्मा से मिलाकर मेरे दुख को मिटा सकता है। विरे विसारे ना पड़े, दिन दिन दूनी होय, सुरतन छाड़े दुख कूर, बेदल रोवे जोई। आत्मा विरहन के साथ जो भक्ति कर रही है, वो परमात्मा को भूलने पर भी नहीं भूलती है। रात दिन भजन करना ही दिन दिन दूनी पीड़। सुरत यानी आत्मा परमात्मा की प्राप्ति के बिना विरह में परमात्मा को नहीं भूलती है, भजन कर रही है, रात दिन रोती है। बेदल रोवे जोई, दर्दवान लवलीन होय, वेद बुलावण जाय, विरे पुकारे पीड़ सूर, साई मलम लगाए। जो दर्द में लीन होता है, दर्द के कारण करारा होता है, वो वेद को बुलाने जाता है। विरहन दर्द के मारे ये परमात्मा आपको निरंतर याद कर रही है, पुकार रही है। क्या कह रही है कि औषध दीजे आण के हरि वेद भरतार, 84 के रोग कीर पावो जड़ी विचार। हे परमात्मा, आप ही मेरे वेद और आप ही मेरे भरतार हो। ऐसी दवा दीजिए जिससे मेरा जन्म मरण का रोग मिट जाए, मेरी 84 में जाने का फेरा मिट जावे। आगे कह रही है कि ऐसो औषध कीजिए, दर्द रोग सब जाय, आवागमन नहीं उपजूर, जामन रोग मिट जाए। ऐसी औषध करिए, ऐसी दवाई दीजिए जिससे मेरा सब रोग ठीक हो जाए, खत्म हो जाए। जन्म मरण के रोग से मुझे छुटकारा मिल जाए। मैं तुझ सुनियो के सवार, पूरण वेद सदीर, शरणे जुग जुग ऊपरेर, मरण नहीं पावे वीर। हे परमात्मा, मैंने आपके लिए ऐसा सुना था
कि आप पूर्ण वेद हो। जुगान जुगों से जो शरण में आया था उसका उद्धार आपने कर दिया। वो जन्म मरण वापस नहीं गया। अमर किया जुग माय थेर, जामन रोग मिटाय। सो में सुनियो के सवार, ज्ञान नगर जा जाय। हे परमात्मा, जो आपकी शरण में आया उसका जन्म मरण का रोग मिटाकर आपने उसे संसार में अमर कर दिया है। हे प्रभु, हे दयालु, ये मैंने ज्ञान नगर में जाकर सुना है। पूर्ण परमानंद हो, गरीबन के प्रतिपाल। जुग जुग दुर्लभ तारियार, अबर मोय समाल। हे परमात्मा, आप ही गरीबों की रक्षा करने वाले हो और आप ही पूर्ण परमानंद के देने वाले हो, पूर्ण परम आनंद देने वाले हो। जुग जुग से आपने गरीबों का उद्धार किया है। हे परमात्मा, अब मुझे संभालो। बेगा थका संभाल होर, अवसर मति गमाए। तन मन थका सवार थीर, धन हर को कुण खाए। तन मन थका सवार थी, जल्दी मेरी, हे परमात्मा, जल्दी से मेरी संभाल करो। मनुष्य जन्म के अवसर को, मेरे जो मनुष्य जन्म का जो मुझे अवसर मिला है उसे मत गमाओ। तन मन आपके मैंने अर्पण कर दिया है, तब आपके धन को कौन खा सकता है। राम राम। आगे पीछे मदलेर, तुम ही तारण हार। तो काहे को दुख दीजिए, अब ही मिलो विचार। आगे पीछे मद में आप ही मेरा उद्धार करने वाले हो। आगे पीछे और मध्य में आप ही मेरा उद्धार करने वाले हो। तो दुख क्यों दिखला रहे हो? ऐसा विचार करके मुझे आपकी शरण में लो। आज काल पांचा दिना, नेचे ने निदान। तुम हो तारण हार होर, और न आवे जान। आज या कल या 5 दिनों में ये मेरा निश्चय है कि आप ही मेरा उद्धार करने वाले हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो ताते अब ही प्रगटोर, दरसो दीन दयाल। गुणो गुण मत देख होर, आदू प्रीत समाल। आत्मा परमात्मा से कह रही है कि हे दीन दयाल, आप अब ही प्रकट होकर मुझे दर्शन दो। मेरे गुण अवगुण को मत देखो, आदू की प्रीति को संभालो। यानी आपके विरुद्ध का विचार करो। तुम तारो जब साइयार, कहो कुण पालन हार। पीव बुलावे नार कूर, कहो कुण आडो यार। आप उद्धार
करते हैं तो आपको कौन रोक सकता है? पति स्त्री को बुलाता है तो दूसरा कौन आड़े आ सकता है? रात दिवस कारण नहीं पियु मन मान्या जोग कर्म जगत पड़ियार वेर जब पियु चावे भोग। रात व दिन का कोई कारण नहीं है। जब पति की इच्छा होती है तब ही बुलाता है। हे परमात्मा, यदि आप मिलना चाहो तो कर्म रूपी जगत क्या आड़े दे सकता है? रुतदातायु ज्ञान के जे नर पर हर जाय कोडी हुए जग साइयार अर्थ निगम के मान। वेदों में ऐसा ज्ञान है, ऋतुवंती को पुरुष और ऋतु दान नहीं देता है तो वे कोडी होता है। ये मनुष्य जन्म ऋतु दान का समय है, इसमें आप प्राप्त नहीं हुए तो इसमें मेरा क्या दोष है? विरहन आतुर होय रहीर पीव मिलन के काज जात कड़ूंबो लोक कीर छोड़ी है कुल लाज। विरहनी आत्मा अपने पति परमात्मा से मिलने के लिए उतावली हो रही है। इसने जाति कुटुंब और कुल की लाज को छोड़ दी है और विरह में पीव भी पीव पुकार रही है। सरमन संख्या नहीं तीनों दिया बुआई पीव मिलन के कारण बके चोटे जाई। विरहन को न शर्म है, न संशय है, न संख्या है, तीनों को ही छोड़ दिया है। पति से मिलने के लिए सबके सामने भजन करती है। 100 दिन कहो कब उग सीर पीव रमेंगे सेज मन की आशा पूरे हूर हिल मिल दे घर बेज। हे परमात्मा, वो दिन मेरे लिए कब उगेगा जब मन की आशा पूरी होगी। केवल पद की प्राप्ति का अनुभव करके अखंड आनंद आएगा। यही पीव रमेंगे से जब आनंद पद में ले होता है, यही हिलमिल दे घर भेज। विरे आस सुख गे रही स्वातक सीप कहाई आन सकल सब पर हरियार बंदी पीव पतमाई। जैसे सीप स्वाति की बूंद के लिए आशा करती है, जैसे ही विरहिणी उस परम पद की प्राप्ति की आशा कर रही है और सब आन की भक्ति को छोड़कर सत्स्वरूप की भक्ति करना ही पीव के पत में बंधना है। स्वाति नक्षत्र में जब बरसात होती है तब सीप समुद्र में रहकर समुद्र का पानी नहीं पीती है और स्वाति नक्षत्र की वो बूंद अदर झेलती है, उसका मोती बनता है। तो पत सुन आगे चलो करो गूंज घर जाई। पत सुन आगे चले करो गूंज घर जाई। अजून आया साइयार है ओ गुण मुझ माई। विश्वास के साथ भक्ति करने पर भी अभी तक आप, हे परमात्मा, आप अभी तक नहीं पधारे हो। इससे मालूम होता है कि मेरे अंदर ही
अवगुण भरे हुए हैं। लानत मेरे जीव कूर फिट मन तो धिकार, पीव बिना जुग जीवनोर कायर कपट गिवार। मेरे जीव को लानत है, हे मन तुझे धिक्कार है। परमात्मा के बिना संसार में जीना कायर और कपटियों और मूर्खों का काम है। आगे महाराज फरमाते हैं, मौत बिना मरणो नहीं रे जीवन जुग अकाज, विरे पुकारे पीड़ सूर तुम बिन हर देवान। आत्मा कह रही है मौत के बिना मृत्यु नहीं आती है। जगत में मेरा जीना व्यर्थ जा रहा है। विरहनी दुख के साथ प्रार्थना करती है आपकी प्राप्ति के बिना। हे परमात्मा मुझे संतोष नहीं हो रहा है। दूना दुख दिराइए सब शेषों करतार, आप मिल्या बिन बायरीर विरहन मारो मार। हे प्रभु, हे परमात्मा, दूसरे दुख आप मुझे कितने ही दे दो, सबको सहन करूंगी। आपकी प्राप्ति के बिना विरहन को अपार दुख हो रहा है।